हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स मतलब एंटरप्रेन्योर कितने तरह के होते हैं। देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन आवर सिविलाइजेशन, कि हमारे सभ्यता में जो है एंटरप्रेन्योर्स का एक लंबा चौड़ा लिस्ट तैयार है। अब ये आया कहाँ से इतना लंबा लिस्ट? हु वेयर इंस्ट्रूमेंटल इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू मेथड्स, प्रोडक्ट्स, न्यू मार्केट्स एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इतना लंबा चौड़ा लिस्ट है एंटरप्रेन्योर्स का, तो वो लोग करते क्या हैं, जिन्होंने बहुत सारे न्यू मेथड्स बताए हैं, नए प्रोडक्ट, नया मार्केट और नया फॉर्म बताया है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का। एंटरप्रेन्योर्स टेक वेरियस इनिशिएटिव्स विथ वेरियस मोटिव्स दैट डायरेक्ट देम टू वेरियस फंक्शनल एरियाज़। अब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बहुत सारे इनिशिएटिव, बहुत सारे कदम लेते हैं विथ वेरियस मोटिव्स, और उस कदम का उनका बहुत सारा उद्देश्य होता है जो कि उनको डायरेक्ट करते हैं वेरियस फंक्शनल एरियाज़ के लिए, मतलब कार्यात्मक क्षेत्र के लिए उसको दिशा प्रदान करते हैं। दिस कंटेक्स्ट एंड मोटिव्स आर टेकन हेयर एज द बेसिस फॉर क्लासीफाइंग एंटरप्रेन्योर्स। तो ये जो उनका कंटेक्स्ट है, ये उनका जो मोटिव है, इसे ही बेसिस बनाया गया है एंटरप्रेन्योर्स के क्लासिफिकेशन के लिए। हम इनको क्लासीफाई किया गया है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज इन द बिलो चार्ट। अब एक चार्ट है, उसमें बहुत सारा बताया गया है कि कितने टाइप्स होते हैं एंटरप्रेन्योर्स के। इसमें देखें टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ये पहला हम लोग को दिख रहा है ये नेचर बेसिस। नेचर भी, उसके बाद है सेक्स बेसिस, उसके बाद है प्लेस बेसिस, साइज बेसिस और जनरेशन बेसिस। तो जनरली ये 4 बेसिस है जिसके थ्रू हम लोग एंटरप्रेन्योर्स को बांट सकते हैं। अब इनके अंदर भी बहुत सारे हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे ही। देखिए, तो डैट इसको आगे पढ़ते चलते हैं, उसके बाद डील किया जाएगा वन बाय वन सबको। पहले देखिए नेचर बेसिस एंटरप्रेन्योर्स क्लासिफिकेशन। नेचर के बेस पे हम लोग किस तरीके से बांट सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। नेचर डिनोट्स हेयर द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एक्ट एज अ प्राइम मोटिवेटर फॉर टेकिंग एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स। यहाँ नेचर है वो क्या डिनोट करता है? ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मानव का जो विशेषता है ये उसके ऊपर ध्यान देता है, जो कि कार्य करता है प्राइम मोटिवेटर के जैसा फॉर टेकिंग एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स, जिसके बाद ही मानव उससे मोटिवेट हो करके स्टार्ट करता है कोई नया उपक्रम, नया वेंचर स्टार्ट करता है। ऑन दिस बेसिस एंटरप्रेन्योर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। तो इसके आधार पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम लोग 2 ग्रुप में बांटते हैं। पहला ग्रुप है इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, जैसा कि नाम से ही लग रहा है इंडिविजुअल मतलब वो अकेले ही बिजनेस को शुरू कर देगा। सेकंड है इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर। तो इंस्टीट्यूशनल, इसमें इंडिविजुअल का जस्ट अपोजिट। इंडिविजुअल मतलब अकेला बिजनेस शुरू करेगा, और इंस्टीट्यूशन में क्या हो जाएगा कि बहुत सारे लोग मिलकर एक ग्रुप बनाकर तब बिजनेस को शुरू करेंगे। अब आते हैं इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर पे। इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर ये है क्या? पर्सन इज द पायोनियर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब देखिए, कोई जो एक व्यक्ति है वो पायोनियर है, मार्गदर्शक है, मार्ग दिखाने वाला किस चीज़ के लिए? फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी उद्यमिता के लिए। तो किसी भी एक तरह से समझे कि नया उपक्रम लगाने के लिए मार्ग दिखाने वाला कोई आदमी ही होता है। इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये जो हमारा मानवीय सभ्यता ह्यूमन सिविलाइजेशन, इसके इतिहास में रहा है कि किसी भी नए उपक्रम के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला कोई एक व्यक्ति ही होता है। व्हेन अ सिंगल पर्सन अंडरटेक्स एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर देन इट इज टर्म्ड एज एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर। तो जब कोई एक अकेला व्यक्ति ही शुरू कर देता है एक नया वेंचर, तब इसे हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर। देखिए, इंस्टीट्यूशनल आर ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स। तो इंस्टीट्यूशन जो संस्था है वो लोगों का एक समूह है विथ अ कॉमन गोल, और जो समूह है उन सब का गोल एक जैसा होगा। व्हेन एन इंस्टीट्यूशन अंडरटेक्स एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स देन इट इज कॉल्ड एन इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर। तो जब कोई इंस्टीट्यूशन
यानी कोई संस्था वो शुरू करती है किसी इंटरप्रेन्योर वेंचर को, यानी उपक्रम को अगर वो शुरू करती है, तो जब लोगों ने मिलकर शुरू किया है तो इंडिविजुअल तो रहा नहीं, तो इसे ही कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल इंटरप्रेन्योर। बोथ ऑफ द अबव कैटेगरीज, अभी जो हम लोग दोनों पढ़ा हमने, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल, इनको फिर से हम लोग और क्लासीफाई कर सकते हैं। बोथ ऑफ द कैटेगरीज इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ देयर मोटिवेशनल फोर्स। तो अब इनके जो मोटिवेशनल फोर्स है तरह तरह के, उनके आधार पर और भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। ये 6 हैं टोटल। पहला देखिए, फर्स्ट है टेक्निकल इंटरप्रेन्योर। तो नाम से ही लग रहा है टेक्निकल, मतलब इसका ध्यान ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा। द इंटरप्रेन्योर दैट यूटिलाइजेज a modified form of existing technology। तो ये इंटरप्रेन्योर वो है जो यूटिलाइज करता है क्या चीज़, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्नोलॉजी पहले से हमारे पास अवेलेबल है उसी को और ये किसी और तरीके से मॉडिफाई करने के बाद इस्तेमाल करेगा। फॉर प्रोड्यूसिंग अ गुड और रेंडरिंग सर्विस, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए या फिर सेवा देने के लिए, तो ऐसा ये कहलाता है, इज़ नोन एज अ टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योर। तो इसे हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजिकल इंटरप्रेन्योर, क्योंकि ये बेस्ड है टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो इसने क्या किया, पहले से जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, उसको मॉडिफाई किया और फिर बनाने लगा गुड्स, और फिर उसके द्वारा सर्विस को प्रोवाइड करने लगा। तो इस टाइप के इंटरप्रेन्योर को बोला जाता है टेक्निकल इंटरप्रेन्योर। द पर्सन familiar to a particular technology may see some of the prospective changes। तो जो कोई एक व्यक्ति है जो किसी खास टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फैमिलियर, बहुत ज़्यादा उसका अनुभव रखता है, तो वो देख सकता है कि भावी चेंजेस में क्या क्या होने वाले हैं, प्रोस्पेक्टिव चेंज यानी फ्यूचर चेंज आने वाले, उनको देख सकता है। विच विल मेक कॉस्ट इफेक्टिव आउटपुट, जिसके द्वारा वो लागत प्रभावी प्रोडक्शन कर सकता है और जिसके फिर वो प्रॉफिट कमाएगा जिसके थ्रू। दिस जनरेट्स ऑब्लिक प्रोमोट्स टेक्निकल इंटरप्रेन्योर। तो ये जो है तरीका पूरा जनरेट करता है टेक्निकल इंटरप्रेन्योर्स। दीज इंटरप्रेन्योर्स मे इंटर द बिजनेस टू कमर्शियली एक्सप्लॉइट देयर इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। तो इस तरह के जो इंटरप्रेन्योर हैं तो जनरली करते क्या है, बिजनेस में इंटर करते हैं कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए, अपने आइडिया को, अपने इनोवेशन को और उनका जो डिस्कवरी है उसको वो बिजनेस में लगाएंगे और जिसके थ्रू वो फिर पैसा कमाएंगे। तो इस तरीके से वो अपने इनोवेशन का वो कमर्शियली एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। देयर मेन एसेट इज़ टेक्निकल एक्सपर्टीज़। तो इनका जो मेन एसेट्स क्या होता है, वो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं। उस खास टेक्नोलॉजी में उनका जो पकड़ है वही उनका एक्चुअल एसेट्स होता है। दे राइज द नेसेसरी कैपिटल एंड एम्प्लॉय एक्सपर्ट्स इन फिनेंशियल, लीगल, मार्केटिंग एंड अदर एरियाज ऑफ बिजनेस। तो वो ज़रूरत का कैपिटल वो लगाते हैं और एम्प्लॉय करते हैं एक्सपर्ट्स को, काम पे रखते हैं किस किस क्षेत्र के एक्सपर्ट को, फिनेंशियल, लीगल, मार्केटिंग एंड अदर एरियाज ऑफ बिजनेस। देयर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन हाउ फास्ट दे स्टार्ट प्रोडक्शन। ये डिपेंड करता है उनका सक्सेस कि कितना जल्दी वो शुरू करते हैं प्रोडक्शन, एंड ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट, और मार्केट में उनका प्रोडक्ट कितना एक्सेप्ट होता है, मतलब वो जितना जल्दी प्रोडक्शन करें और उसका जो भी माल प्रोड्यूस हुआ है वो मार्केट में एक्सेप्ट हो जाए। तो इसी के ऊपर उनका सक्सेस डिपेंड करता है। तो ये हो गया पहला, टेक्नोलॉजिकल या फिर टेक्निकल इंटरप्रेन्योर्स। सेकंड है इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर्स। तो अब देखिए इनोवेटिव, इसमें क्या है, अन इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर्स इज़ अ पर्सन। तो इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति है हु डिस्कवर्स न्यू यूज़ ऑफ द ओल्ड प्रोडक्ट। तब जो पहले से पुराने प्रोडक्ट हैं उसका नया यूज़ अगर कोई ढूंढ ले, तो ऐसे इंटरप्रेन्योर को हम लोग बोलते हैं इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर। अब न्यूज़ कैसे करेगा, थ्रू एडिंग
न्यू यूटिलिटीज़, उसमें कुछ नया यूटिलिटी, कुछ उपयोगिता जोड़ देगा। इनोवेशन डिनोट्स न्यू टेक्निक्स ऑफ वर्क, तो इनोवेशन क्या बताता है? न्यू टेक्निक ऑफ वर्क, न्यू मार्केट, a new source of materials, new management style or system, a new strategy or a new opportunity in the present or future environment। तो इनोवेशन का मतलब अभी जो इन्वायरमेंट है और फ्यूचर में इन्वायरमेंट होने वाला है उसमें न्यू यूज़ ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट, जो पुराना प्रोडक्ट है उसका किस तरीके से न्यू यूज़ किया जाए, उसका खोज किया जाए, और उसके लिए खोज करने के लिए उसमें कुछ यूटिलिटी ऐड किया जाए। इनोवेशन बताया कि इनोवेशन डिनोट्स उसमें क्या किया जाता है? न्यू टेक्निक्स ऑफ वर्क, काम करने का नया तरीका इनोवेशन है। न्यू मार्केट, वो भी इनोवेशन है। न्यू सोर्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल का कोई नया सोर्स मिल गया, वो भी इनोवेशन है। और न्यू मैनेजमेंट स्टाइल और सिस्टम, ये भी सब क्या है? सब इनोवेशन है। मतलब हर चीज़ जो नए तरीके से किया जाए वो सब इनोवेशन में आ गया। Therefore, the person who takes the initiative to do existing activities in a new way, तो इसीलिए वो व्यक्ति जो पहले से जो अवेलेबल है एक्टिविटी, एग्जिस्टिंग एक्टिविटी, मतलब पुराने काम को नए तरीके से करने का इनिशिएटिव, कदम उठाता है। दैट हैज़ वैल्यू टू कस्टमर्स, जिसका कि कस्टमर्स के लिए कुछ वैल्यू हो, कुछ उसका मूल्य रहे, इज कॉल्ड अन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। तो उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, मतलब नए तरीके से काम करने वाला, जिसका कि कस्टमर में कुछ वैल्यू होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। ठीक है। थर्ड है ड्रोन और अपॉर्चुनिस्ट एंटरप्रेन्योर। नाम से लग रहा है अपॉर्चुनिटीज़, मतलब अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहेगा, जहाँ इसको कुछ मौका मिलेगा तो तुरंत उसको ग्रैब कर लेगा। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स आर दोज पर्सन्स who can immediately transfer an opportunity into a viable project। तो ड्रोन या फिर अपॉर्चुनिटीज वो व्यक्ति है जो तुरंत ही किसी अपॉर्चुनिटी को वायबल प्रोजेक्ट में वो कन्वर्ट कर सकता है, मतलब जो संभव प्रोजेक्ट होगा उसमें कन्वर्ट करेगा, मतलब उसको जहाँ मिला चांस, अगर उसके लिए संभव है तो तुरंत उसको वो कन्वर्ट कर देगा प्रोजेक्ट में। द इन्वायरमेंट इज़ एन एवर चेंजिंग फिनोमेन। हम ये सब जानते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा परिवर्तनशील है। एनी चेंज इन एनी वेरिएबल ऑफ एन इन्वायरमेंट मे ब्रिंग अबाउट अ प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी फॉर इनिशिएटिंग सम एक्टिविटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए, इन्वायरमेंट में अगर किसी भी वेरिएबल में कोई चेंजेस होता है तो इससे किसी ना किसी कुछ तो प्रॉफिट ज़रूर होता ही। अब जैसे कोरोना ही काल था, तो कोरोना में इतना तो सबका नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी इसके थ्रू कुछ इनोवेटर्स ने बढ़िया अपॉर्चुनिटी उठाया। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मास्क का बिजनेस, सैनिटाइज़र का बिजनेस, ये सब कितना अच्छा चल गया। तो यहाँ पे उनके लिए एक तो अपॉर्चुनिटी था। ए वाइज एंड प्रूडेंट एंटरप्रेन्योर, एक बुद्धिमान और दूरदर्शी जो एंटरप्रेन्योर है, में ग्रास्प, वो समझ सकता है द विजिबल चेंज एंड इट्स पोटेंशियलिटी एंड इनिशिएट्स अ वेंचर ऑफ इनॉर्मस प्रोस्पेक्टिव। तो जब बुद्धिमान है, दूरदर्शिता है, तो वो एंटरप्रेन्योर समझ सकता है कि विजिबल चेंज क्या होगा और उसकी पोटेंशियलिटी क्या रहेगी, और उसके हिसाब से वो अपना बिजनेस चालू कर लेगा। देयरफॉर दे आर नोन एज ड्रोन्स और अपॉर्चुनिटिस्ट एंटरप्रेन्योर। इसीलिए उनको ड्रोन या फिर अवसरवादी एंटरप्रेन्योर हम लोग कहते हैं, कि बस वो मौका देखा, मौका तुरंत फ़ायदा उठाता है। देखिए नेक्स्ट है चौथा, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इमिटेटिव मतलब वो नकल करने वाला, अनुकरणशील। इमिटेशन यानी नकल करना, इज़ द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट सिमिलर टू अनदर प्रोडक्ट ऑलरेडी इन द मार्केट। मतलब पहले से जो मार्केट में प्रोडक्ट है उसी का नकल या डुप्लीकेट बनाना। अ पर्सन हु एडप्ट्स दिस टेक्निक इज़ एन इमिटेटिव और एडेप्टिव एंटरप्रेन्योर। तो वो व्यक्ति जो इस टेक्निक को अपनाता है वो इमिटेटिव है या फिर एडेप्टिव एंटरप्रेन्योर है, अनुकरणशील एंटरप्रेन्योर हो गया वो। देखो, फ्रेंचाइजिंग इज़ अ पॉपुलर वे टू इमिटेट अ प्रोडक्ट। देखिए फ्रेंचाइजिंग
जैसे फ्रेंचाइजी हम लोग सुने ही हैं, पढ़े भी हैं पहले, कि जैसे मैकडोनल्ड्स का पिज़्ज़ा है, अगर कोई भी उसका फ्रेंचाइजी ले ले तो बस फ्रेंचाइजी के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है और फिर मैकडोनल्ड्स स्टार्ट कर सकता है। उस तरीके से अगर कोई KFC का फ्रेंचाइजी ले ले तो फ्रेंचाइजी ले लेने के बाद KFC वाले उसको सारा कुछ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, उसका काम बस अपना रेस्टोरेंट को चलाना। तो पढ़ते हैं इसमें, देखिए, फ्रेंचाइजिंग इज़ अ पॉपुलर वे टू इमिटेट अ प्रोडक्ट। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स आर मोस्ट सूटेबल फॉर अंडर डेवलप्ड नेशंस। अब ये ज़्यादा सूटेबल किसके लिए? अंडर डेवलप्ड नेशंस के लिए। बिकॉज इन दीज नेशंस पीपल प्रीफर टू इमिटेट द टेक्नोलॉजी, क्योंकि इस तरीके के राष्ट्र में लोग प्रीफर करते हैं इमिटेट द टेक्नोलॉजी, नकल करना किस चीज़ का? टेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड स्किल्स ऑलरेडी अवेलेबल इन मोर एडवांस्ड कंट्रीज़, और वो स्किल जो ज़्यादा एडवांस कंट्री में पहले से अवेलेबल हैं। फिफ्थ है फाबियन एंटरप्रेन्योर्स। देखो, फाबियन का मीनिंग है कि अवसर की प्रतीक्षा करने वाला, मतलब जो इंतज़ार करता है, एक तरह से अपॉर्चुनिटीज ही हुआ वो भी। इसमें देखिए, फाबियन एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी कॉशियस एंड स्केप्टिकल। तो ये बहुत ही कॉशियस होता है, एकदम सावधान रहने वाला, और स्केप्टिकल यानी बहुत शक करने वाला, शक्की मिजाज का आदमी होता है ये। वाइल प्रैक्टिसिंग एनी चेंजेस, किसी भी चेंज को जब वो अपनाना चाहता है तो उस वक्त, मतलब किसी भी चेंज को अपनाने से पहले वो बहुत सावधान रहेगा और बहुत शक की निगाह से सब कुछ को देखेगा। दे आर शाय एंड लेज़ी, तो वो शाय, शर्मिला और लेज़ी होता है। देयर डीलिंग इज डिटरमाइंड बाय कस्टम, रिलीजन एंड पास्ट प्रैक्टिसेस, और उनका जो डीलिंग है वो निर्धारित होता है कस्टम से, रिलीजन से और पास्ट प्रैक्टिस से। देखिए, फाबियन एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट हैव मच इंटरेस्ट इन टेकिंग अ रिस्क। तो फाबियन एंटरप्रेन्योर्स, इनका रिस्क लेने में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। एंड ट्राई टू फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ द प्रीडिसेसर्स, और ना ही वो लोग अपने प्रीडिसेसर्स यानी अपने पूर्वज के नक्शो कदम को फॉलो करते हैं। मतलब ये लोग रिस्क भी नहीं उठाना चाहते हैं और जो उनके पूर्वज जो जैसा करते आ रहे वैसा भी नहीं करना चाहते हैं। तब वो क्या करेंगे? व्हेन दे आर क्लियर, तो जब वो क्लियर हो जाते हैं दैट द चांस ऑफ फेलियर डज नॉट एग्जिस्ट एंड देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन अ पर्टिकुलर वेंचर। तो जब वो लोग बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, फेल्योर का चांस नहीं है और ना ही कुछ लॉस होगा इस पर्टिकुलर वेंचर में, फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स इन द मार्केट। और ये कैसे वो लोग कन्फर्म होते हैं? कि दूसरों का जो एक्सपीरियंस है उसके थ्रू, मार्केट में दूसरों का एक्सपीरियंस को देख लेंगे, फिर देखें अच्छा इस बिजनेस में लॉस नहीं है और रिस्क भी नहीं है, देन दे टेक द वेंचर इनिशिएटिव, तब फिर जा कर के वो उसी बिजनेस को फिर शुरू करते हैं। मतलब ना तो ये रिस्क उठाने में इंटरेस्ट रखते हैं और ना ही अपने पूर्वज के फुट स्टेप्स को फॉलो करना चाहते हैं, बल्कि ये लोग मार्केट में जो लोग पहले से वेंचर्स में काम कर रहे हैं उनको देखते हैं और उनके बिजनेस को देखने के बाद ये समझते हैं कि हाँ, उनके बिजनेस में ना ही लॉस होता है और ना ही ज़्यादा रिस्क है, तब फिर उसी बिजनेस को लोग शुरू करते हैं। सिक्स्थ है फोर्स्ड एंटरप्रेन्योर्स। जैसा नाम से लग रहा है कि इनके ऊपर कुछ ज़बरदस्ती थोप दिया गया और वो काम करने के लिए तब मजबूर हो गए। द एंटरप्रेन्योर्स हु आर फोर्स्ड टू बी सो बाय द कंपीटिंग इन्वायरमेंट आर नोन एज फोर्स्ड एंटरप्रेन्योर्स। तो अब कोई भी एंटरप्रेन्योर जिसको कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के द्वारा फोर्स किया जाता है कि नहीं, तुमको अपने आप को ये चेंजेस करना ही पड़ेगा और मजबूरी में अपने अंदर वो चेंजेस लाते ही हैं, तो वैसे एंटरप्रेन्योर को बोला जाता है फोर्स्ड एंटरप्रेन्योर्स। अगर वो चेंजेस को नहीं अपनाएंगे तो कंपटीशन के मार्केट में वो मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। द फॉल ऑफ अ बिजनेस में फोर्स अ पर्सन टू इनिशिएट अ न्यू वेंचर। अब अगर बिजनेस में कुछ गिरावट होगा तो जिस बिजनेस में गिरावट आ गई है अगर उसी बिजनेस को करता रहे तब तो वो बंद हो जाएगा उसका बिजनेस, इसीलिए उसको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और नए बिजनेस में एंटर करना पड़ेगा, न्यू वेंचर में। जैसे कि अब अगर मान लिया हम लोग रेडियो के एग्जांपल ले लें, तो अगर जिसका रेडियो का बिजनेस था नहीं, वो अगर बोलता कि नहीं हम रेडियो ही बनाते रहेंगे, रेडियो ही बना के बेचते रहेंगे, तब तक वो ऐसे में हो रहा था, तब तो उसका बिजनेस, रेडियो बिजनेस बंद हो गया, ख़त्म हो जाता। तो इसलिए उसको रेडियो को छोड़कर अब किसी दूसरे वेंचर में एंटर करना पड़ेगा। मान लिया अगर वो अब LED बनाने लगा, मोबाइल बनाने लगा,
तो उसको न्यू वेंचर में एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट तो हो गया बेसिस। अब सेकंड बेसिस है सेक्स बेसिस एंटरप्रेन्योर्स क्लासिफिकेशन, जिसमें देखिए एंटरप्रेन्योर्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नेचुरल डिवीज़न ऑफ ह्यूमन। अब प्रकृति ने मानव में जो नेचुरल डिवीज़न रखा है उसके आधार पर भी एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। देयरफॉर देयर आर 2 सेक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑन द क्राइटेरिया ऑफ सेक्स, दे आर मेल एंड फीमेल एंटरप्रेन्योर्स। देखिए हिस्टोरिकली अब इतिहास में क्या चला आ रहा है, मेल एंटरप्रेन्योर्स आर द डोमिनेंट एंटरप्रेन्योरियल क्लास इन आवर सिविलाइजेशन। तो हमारी सभ्यता में जो है ये जो मेल एंटरप्रेन्योर है इनका ज़्यादा महत्व है, इनका ज़्यादा प्रभुत्व है, ये डोमिनेंट एंटरप्रेन्योर है। नेक्स्ट है प्लेस बेसिस एंटरप्रेन्योर्स क्लासिफिकेशन। अब प्लेस में 2 ही प्लेस आता है, रूरल और अर्बन। देखिए द प्लेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी इज़ द बेसिस ऑफ क्लासीफाइंग एंटरप्रेन्योर्स इनटू 2 कैटेगरीज सच एज रूरल एंड अर्बन एंटरप्रेन्योर्स। तो प्लेस के आधार पर भी हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। अब देखिए पहले अर्बन, यहाँ पे अर्बन एंटरप्रेन्योर्स आर द पर्सन्स हु इनिशिएट देयर वेंचर्स। तो अर्बन वो है जो शुरू करते हैं अपने वेंचर्स को इन द अर्बन एरिया ऑफ अ कंट्री। तो किसी भी देश के शहरी क्षेत्र में वो अपने उपक्रम को शुरुआत करते हैं। दे आर लार्ज इन नंबर इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और पूरे दुनिया के किसी भी देश में ये लोग ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, मतलब जो लोग शहर में अपना उपक्रम लगाते हैं। द बैलेंस ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी रिक्वायर्स रूरल एंटरप्रेन्योर्स टू। लेकिन अगर किसी भी अर्थव्यवस्था का बैलेंस ग्रोथ करना है तो उसमें ग्रामीण एंटरप्रेन्योर को भी होना ज़रूरी है। लाइक रूरल एंटरप्रेन्योर्स टेक देयर इनिशिएटिव्स इन रूरल एरियाज। अब जो रूरल एंटरप्रेन्योर है ये अपना इनिशिएटिव लेते हैं कहाँ, ग्रामीण क्षेत्र में ऑफ द कंट्री। दे यूज़ इंडिजीनियस रिसोर्सेज, तो वो यूज़ करते हैं इंडिजीनियस स्वदेशी रिसोर्स यूज़ करते हैं, विच इन्हांस द यूज़ ऑफ लोकल नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्हांस द लोकल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जो कि बढ़ाता है लोकल नेचुरल रिसोर्स के यूज़ को और लोकल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। नेक्स्ट है बेसिस साइज बेसिस एंटरप्रेन्योरियल क्लासिफिकेशन। अब देखिए साइज के आधार पर भी हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। द साइज ऑफ एन एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट इज टेकन एज अ बेसिस फॉर कैटेगराइजिंग एंटरप्रेन्योर्स इनटू 2 क्लासेस। दे आर स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स, वहाँ पे एस लगा लेना है, और लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर्स। तो अब छोटा और बड़ा इन दोनों को डील करते हैं। देखिए स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर, इसमें क्या है, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स आर दोज हु हैव स्मॉल कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, जिनके पास पूंजी कम है, एज वेल एज स्मॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी, उनका जो उत्पादन का क्षमता वो भी कम है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो लोग जितने लोगों को काम में रखा वो भी कम लोग हैं। एंड आ स्मॉल एरिया ऑफ द मार्केट, और उनका मार्केट का एरिया भी छोटा है। इट डिनोट्स द लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। तो ये दिखाता है कि बिजनेस का एक लिमिटेड ऑपरेशन है, मतलब लिमिटेड संचालन हो रहा है। अब है लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर्स, जैसे उसका ये अपोजिट हो जाएगा। लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर्स आर दोज इन पर्सन्स और ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स हु इनिशिएट अ वेंचर विथ अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ये वो लोग हैं जो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का शुरुआत करते हैं। दे एड्रेस लार्ज एग्रीगेट डिमांड, आप जो लार्ज एग्रीगेट डिमांड है वो उसके साथ डील करते हैं। एंड इन्वॉल्व विथ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, और उत्पादन के तकनीक में ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी ज़्यादा पूंजी लगाते हैं, ज़्यादा पैसा लगाते हैं। दे आर स्मॉल इन नंबर इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और ये लोग संख्या में बहुत कम होते हैं किसी भी देश में पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जियो का धीरू भाई अंबानी, तो ये बड़े बड़े पूंजीपति अंबानी अडानी ये लोग गिने चुने ही होते हैं। नेक्स्ट है जनरेशन बेसिस एंटरप्रेन्योर्स क्लासिफिकेशन, और ये लास्ट है बेसिस का जनरेशन बेसिस। इसमें देखते हैं एंटरप्रेन्योर्स आर क्लासिफाइड
इन द कंटेक्स्ट ऑफ जनरेशन 2। अब जनरेशन के सब कंटेक्स्ट में भी इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। द इनॉर्मस टाइप्स ऑफ न्यू वेंचर्स, तो जो बड़े पैमाने के न्यू वेंचर्स हैं इनॉर्मस टाइप्स के, उन लोगों ने इसका शुरुआत किया, इनिशिएट दिस क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने जनरेशन के बेसिस पे क्लासीफाई किया है एंटरप्रेन्योर्स को। इसमें देखिए फर्स्ट क्या है, इसमें न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। तो न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स आर दोज हु यूटिलाइज टेक्नोलॉजी और आइडिया इन देयर न्यू वर्जन। तो न्यू जनरेशन के वो लोग हैं जो अपने टेक्नोलॉजी, अपने आइडिया का न्यू वर्जन में यूटिलाइजेशन करते हैं। कुछ एग्जांपल है, साइबर कैफ़े, फास्ट फूड शॉप, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ आर अ फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट है ओल्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। ओल्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स आर दोज हु डू नॉट लाइक चेंज। तो वो लोग हैं जो चेंज पसंद नहीं करते। दे नॉर्मली टेक द इनिशिएशन ऑफ ओल्ड स्टाइल प्रोजेक्ट्स। तो जनरली वो जो पुराने तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं उन्हीं को शुरू करने में अपना कदम उठाते हैं। दे आर हेजिटेंट टू न्यू टेक्नोलॉजी। वो हेजिटेट होते हैं न्यू टेक्नोलॉजी से, बट फॉन्ड ऑफ फैमिलियर टू ट्रेडिशनल एंड प्रिवेलिंग टेक्नोलॉजी। लेकिन वो ज़्यादा फैमिलियर पाते हैं जो पारंपरिक हैं और प्रचलित टेक्नोलॉजी है उनसे। अब देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस हम लोग पढ़ लेंगे, डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो छोटा सा डिफरेंस है। दो द टर्म एंटरप्रेन्योर इज़ ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विथ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए अक्सर ये दोनों वर्ड को आपस में एक दूसरे के बदले चेंज करके यूज़ कर लिया जाता है, एंटरप्रेन्योर को और एंटरप्रेन्योरशिप को, यानी उद्यमी की और उद्यमिता को। येट दे आर कंसेप्चुअली डिफरेंट, जबकि कॉन्सेप्चुअली थोड़ा डिफरेंट है। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज़ जस्ट लाइक द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन एज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग। अब इनके बीच का संबंध है वो एक सिक्का के दो पहलू के जैसा ही है, जैसे कि नीचे बताया जा रहा है। देखिए एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, मतलब एक व्यक्ति को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, मतलब उद्यमी, और एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस है। तो प्रोसेस किस चीज़ का, उसके जो काम करने का जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ये ऑर्गेनाइज़र है। तो ऑर्गेनाइजर हम लोग पढ़े भी थे पहले कि सब कुछ ला कर ये जमा करेगा, और ऑर्गेनाइज़र सब कुछ जमा कर लिया, उसके बाद जो बिजनेस शुरू करे तो उस संस्था को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। एंटरप्रेन्योर ये इनोवेटर है। तो ये इनोवेटर हो गया, इनोवेशन करने वाला, और इनोवेटर उसने जो इनोवेशन किया उस इनोवेशन को हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इनोवेशन है। यह रिस्क बियरर, रिस्क उठाने वाला है, और एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क बियरिंग है। तो रिस्क बियरिंग मतलब इसमें रिस्क उठाने के बाद जो कुछ वजूद में आई वो क्या है, उसका जो बिजनेस है वो रिस्क बियरिंग है, रिस्क उठाने के बाद वो आया है। एंटरप्रेन्योर ये मोटिवेटर है, और एंटरप्रेन्योरशिप ये मोटिवेशन है। तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी उस उपक्रम को देख करके मोटिवेट होते हैं, और जो व्यक्ति मोटिवेट हो गया वो मोटिवेटर हो गया। ये क्रिएटर है, बनाने वाला, और ये क्रिएशन है, उसने जो बिजनेस बनाया वो उसका क्रिएशन हो गया। ये विजुअलाइजर है, मतलब दूरदर्शिता, ये फ्यूचर को देखने वाला है, और विज़न ये उसका विज़न हो गया, लक्ष्य हो गया। ये लीडर, तो लीडर नेता है, और लीडरशिप ये नेतृत्व है। इमिटेटर नकल करने वाला है, और ये इमिटेशन नकल के बाद जो चीज़ है वो इमिटेशन हो गया, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ये कुछ माइनर डिफरेंस था इस दोनों के ऊपर। ठीक है, ये आज का लेक्चर इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।